नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। निगम क्षेत्र में फिर 3 कोरोना संक्रमित मिलने से मचा हड़कंप। सभी संक्रमितों को भेजा गया बदडीहा आइसोलेशन वार्ड। स्थानीय लोगों ने ही इलाके को किया सील। प्रशासन की टीम ने बनखंजो नदी घाट पर मारा छापा। एनजीटी के आदेश का उल्लंघन कर रहे बालू माफियाओं पर की गई कार्रवाई। कई ट्रैक्टर को किया गया जब्त। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को गिरिडीह में मनाया गया बलिदान दिवस के रूप में। पूर्व विधायक निर्भय शहबादी और प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा के आवास में दी गई उन्हें श्रद्धांजलि। भाजपाइयों ने किया नमन। और रथ यात्रा को लेकर पुरातन शिवालय में आयोजित हुआ कार्यक्रम। भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की आयोजित हुई विग्रह पूजा। भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। अब खबरें विस्तार से। सोमवार की देर रात आई कोविड-19 की रिपोर्ट में शहरी क्षेत्र के 3 इलाके के लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जिसके बाद मंगलवार को प्रशासन ने सभी कोरोना संक्रमितों को बदडीहा स्थित आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया। लेकिन संबंधित इलाके को सील करने के लिए दोपहर तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी व कर्मी नहीं आए, जिसके बाद स्थानीय वार्ड पार्षद ने कुछ युवकों के सहयोग से क्षेत्र को सील कर दिया। गिरिडीह शहरी क्षेत्र में अब कोरोना ने अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है। नगर निगम क्षेत्र से 3 और कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। निगम क्षेत्र से जिन इलाकों से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनमें बोडो से 1, भंडारीडीह से 1 व पेसरा बहियार से 1 कोरोना संक्रमित शामिल है। निगम क्षेत्र में कोरोना संक्रमित पाए जाने की सूचना मिलते ही मंगलवार को यहां प्रशासन की टीम पहुंची और पॉजिटिव लोगों को बदडीहा स्थित आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया। वहीं पेसरा बहियार के वार्ड पार्षद अशोक रजक ने स्थानीय कुछ युवकों के सहयोग से बांस बल्ली लगाकर एरिया को सील कर दिया, जबकि संक्रमित परिवार के सदस्यों को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। इस बाबत अशोक रजक ने कहा कि कल रात को ही संक्रमित व्यक्ति को प्रशासन ने आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया है, लेकिन दूसरे दिन दोपहर तक क्षेत्र को सील करने के लिए प्रशासन के कोई भी लोग नहीं आए। बाध्य होकर स्थानीय लोगों के सहयोग से क्षेत्र को सील कर दिया गया। छोड़िए ना, हम जो बोल रहे हैं वो बोलिए, ये लोग को दे दीजिए। हो जाएगा। मैंने फॉलो किया, मैंने आप दे दिए ना, गाड़ी में है, गाड़ी में है, हम तो रखते ही हैं, लेकिन मेरा सरकारी वाला गिरिडीह जिला में कल 6 जगह कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की सूचना मिली, जिससे 5 पॉजिटिव गिरिडीह सदर अंचल ब्लॉक के हैं। अंचल ब्लॉक में 1 बोड़ो में है, 1 भंडारीडीह, पेसरा बिहार, बनियाडीह और पारमो में। सभी लोगों को आइसोलेशन सेंटर में शिफ्ट किया गया है इलाज के लिए। झारखंड सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राज्य के 7 जिलों के 55 प्रखंडों को आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, जिसमें गिरिडीह के जमुआ, डुमरी व बेंगाबाद भी शामिल हैं। इसे लेकर गिरिडीह उपायुक्त ने लगभग 13 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी भेजा है। आपदा प्रबंधन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राज्य के 7 जिलों के 55 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया है, जिनमें गिरिडीह के भी 3 प्रखंड जमुआ, डुमरी व बेंगाबाद शामिल हैं। शेष प्रखंड बोकारो, चतरा, पाकुड़, देवघर, गोड्डा व हजारीबाग के हैं। इसे लेकर कृषि निदेशक ने संबंधित जिलों के उपायुक्त से घोषित सुखाड़ का आकलन कर प्रस्ताव मांगा है, जिसके आधार पर गिरिडीह के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कुल 13 करोड़ 31,21,152 रुपए का प्रस्ताव भेजा है। कृषि निदेशक ने उपायुक्तों के भेजे पत्र में कहा है कि उक्त जिलों के 55 प्रखंडों को अंतिम रूप से आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार ने सूखा घोषित किया है। सूखाग्रस्त घोषित प्रखंडों में हुई क्षति का आकलन कर अधियाचना प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा जाना है। उन्होंने उपायुक्तों को अधियाचना प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग को भेजने एवं इस दिशा में की गई कार्रवाई से अवगत कराने का अनुरोध किया है। इधर उक्त पत्र के आलोक में उपायुक्त श्री सिन्हा ने गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव को अधियाचना प्रस्ताव भेज दिया है।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पूरे देश में नदी से बालू के उठाव पर रोक लगाई है। बावजूद इसके गिरिडीह में बालू माफिया बालू का उठाव कर रहे हैं। इसी सूचना पर प्रशासन ने पचम्बा के बनखंजो उसरी नदी घाट पर छापा मारा और मौके पर बालू उठा रहे ट्रैक्टरों को जब्त किया। हालांकि ट्रैक्टर चालक और बालू माफिया भागने में सफल रहे। एनजीटी के आदेश से इन दिनों देश भर में नदी से बालू के उठाव पर रोक लगी है, लेकिन गिरिडीह में बालू माफिया सक्रिय थे। इसी सूचना पर मंगलवार को प्रशासन ने पचम्बा क्षेत्र के बनखंजो उसरी नदी घाट पर छापा मारा, जिससे हड़कंप मच गया। इस अभियान में डीएसपी 2 संतोष मिश्रा, बीडीओ गौतम भगत, सीओ रविंद्र सिन्हा, थाना प्रभारी सर्वानंद सिंह सदल बल मौजूद रहे। मौके पर बालू उठा रहे ट्रक का स्कोर पकड़ा गया और उन्हें जब्त कर लिया गया। इस क्रम में ट्रैक्टर चालक और बालू माफिया मौके से फरार होने में सफल रहे। बाद में पुलिस ने कई ट्रैक्टर्स को जब्त कर थाने ले आई। बताया गया कि ट्रैक्टर्स के नंबर के आधार पर जांच पड़ताल की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई भी होगी। चल 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 निकाल। रे अब अपने से नहीं जाएगा। हाँ तो ठीक है। अब नहीं चला रहा कीर्तन। अरे तू कहाँ पर नहीं छोड़ो तू अपना बैठना पड़ा हटाओ। खींच रहा है और वो खींचे नहीं रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर तीसरी वन विभाग टीम द्वारा वनरक्षी प्रियेश कुमार विश्वकर्मा की अगुवाई में ढिबरा लदे एक ट्रैक्टर को जब्त कर गांवा रेंज के कार्यालय में जमा कर दिया गया है। वनरक्षी प्रियेश कुमार ने बताया कि ट्रैक्टर व ढिबरा मालिक की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। तीसरी वन विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर ढिबरा लदा ट्रैक्टर को जब्त कर गांवा रेंज के कार्यालय में जमा कर दिया है। इस दौरान ड्राइवर भागने में सफल रहा। जानकारी के अनुसार वनरक्षी प्रियेश कुमार विश्वकर्मा के नेतृत्व में अशोक यादव, पवन विश्वकर्मा, रवीश कुमार ने चंदौरी के मुख्य सड़क तीसरी की ओर जा रही ढिबरा लदे ट्रैक्टर को पकड़ लिया। वनरक्षी प्रियेश ने बताया कि गुप्त सूचना मिलने पर लगभग रात 2 बजे ढिबरा लदा ट्रैक्टर पकड़कर तीसरी बीट ऑफिस लाया गया। वनरक्षी प्रियेश कुमार ने कहा कि पब्लिक की शिकायत पर उच्च अधिकारी के निर्देश पर लदा हुआ ढिबरा जब्त किया गया है। जांच की जा रही है। शीघ्र ही ट्रैक्टर व ढिबरा मालिक की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। कल रात को जो है सूचना मिला था कि एक ट्रैक्टर जो है ढिबरा लदा हुआ नीमा तीसरो जंगल से तीसरी की ओर आ रहा है। तो गुप्त सूचना मिला यहाँ पर और रेंज अफसर के निर्देशानुसार हम लोग गश्ती के दौरान उस ट्रैक्टर को लोड होते हुए कहीं पे देखे हैं ना जंगल में। उसके बाद ड्राइवर जैसे ही देखा हम लोग को स्टार्ट करके भागने लगा ट्रैक्टर को। उसके बाद पीछा करते हुए ट्रैक्टर को चलता ही हुआ छोड़ करके जो है ड्राइवर कूद के भाग गया, फरार हो गया। उसके बाद ट्रैक्टर को हम लोग रोके, 1-2 घंटा वेट करने के बाद जो है ड्राइवर को बुलाया अपना। उसके बाद उसको सीज करके गांवा रेंज में जब्त करके उसका जब्ती करके और जो वनवाद दायर करना था, जो इसमें संलिप्त जो है आरोपी था, उस पर वनवाद दायर कर दिया। मोबिन अंसारी जो है बेलवाना का पिता है अब्दुल अंसारी, ये इसमें आरोपी है, तो उस पर कार्रवाई किया जा रहा है। भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा को लेकर आईसीआर रोड स्थित पुरातन शिवालय में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के विग्रह की पूजा पुरोहित के द्वारा की गई। कोरोना महामारी की वजह से भगवान जगन्नाथ का पूजन मंदिर में ही पूरे विधि विधान से किया गया। नगर निगम क्षेत्र के आईसीआर रोड स्थित पुरातन शिवालय में मंगलवार को रथ यात्रा को लेकर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के विग्रह की पूजा पुरोहित के द्वारा की गई। इस बाबत आचार्य सतीश मिश्रा ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए भगवान जगन्नाथ का पूजन मंदिर में ही पूरे विधि विधान के साथ किया गया। मंत्रोच्चारण के साथ नेत्रदान, स्नान ध्यान के उपरांत दिव्य श्रृंगार किया गया। बाद में भगवान को भोग अर्पित किया गया एवं आरती की गई। कहा कि भगवान जगन्नाथ संसार का कल्याण करने के लिए 15 दिनों के अज्ञातवास के पश्चात आषाढ़ शुक्ल द्वितीय को भक्तों को दर्शन देने बाहर आते हैं। भक्तगण भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का दर्शन करते हैं, जो शारीरिक एवं सांसारिक दुखों का नाश करने वाला होता है। भगवान जगन्नाथ 8 दिनों तक मौसी बाड़ी में विश्राम करने के पश्चात वापस मंदिर में आ जाते हैं।
यहाँ इस अनुष्ठान से माहौल भक्ति भाव से भरा हुआ था। यहाँ काफी संख्या में शहर और आसपास के श्रद्धालु मौजूद थे।
पक्ष दशा सूक्ष्मदशा योगिनी आदिदशा मध्ये च केचन सूर्यादि अरिष्टप्रदा ग्रह सदाभिष्ट सिद्ध्यर्थ मनोविलासित समस्त कामना सिद्ध्यर्थं परिवारस्य अस्मिन् महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती विद्या स्थाने भगवत स्थानांतरण कर्मणः विधि भोग याग सहित अक्षय वृद्धि कामान गणेश मैं सबको मना कर दे। विनोद जी मना किए सब सबको रोक दो, छोड़ दिए, मना कर बस हो गया, छोड़ दिए। स्तर पर परिस्थिति को देखते हुए मंदिर के अंदर ही भगवान का विशेष पूजन भोग आदि का आयोजन किया गया और उसके उपरांत पुरोहित परिवार के द्वारा उनको मौसीबाड़ी में अवस्थित किया गया है। भगवान जगन्नाथ जी जब सरोवर स्नान करते हैं उनके बाद उनकी शारीरिक स्थिति सही नहीं रहती, उसके कारण वे मौसीबाड़ी में विश्राम करेंगे और उसके बाद पुनः दशमी को यात्रा का आगमन यहाँ किया जाएगा। वो भी सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर करने की योजना है। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पूर्व विधायक निर्भय कुमार साहबादी के आवासीय कार्यालय में बलिदान दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। गिरिडीह विधानसभा के पूर्व विधायक निर्भय कुमार साहबादी के मकतपुर स्थित आवास पर मंगलवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनाया। इस दौरान श्यामा प्रसाद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर पूर्व विधायक ने उनके द्वारा किए गए आंदोलन एक देश एक निशान एक संविधान की चर्चा के साथ ही देश में इसके पूर्ण रूप से लागू होने की बातें कही। उन्होंने कहा कि कश्मीर से धारा 370 पूर्ण रूप से खत्म हो गया है और वह पूर्णतः भारत का अंग बन गया है। यह सपना पंडित जी ने ही देखा था और इसी सपने के लिए उन्होंने अपना बलिदान भी दिया था। यहाँ कार्यक्रम में रंजन सिन्हा, दीपक स्वर्णकार, अनूप सिन्हा, सिंकू सिन्हा, नीलू सिन्हा, हबलू गुप्ता, गोपाल विश्वकर्मा, दीपक शर्मा, अरविंद केसरी, वीरेंद्र वर्मा, संदीप डंगाइच, हरविंदर सिंह बग्गा, संजय सिंह, संत कुमार लल्लू, प्रकाश दास, विजय सिंह, निमचंद मंडल, गोपाल मंडल, फिरोज अंसारी सहित कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है, वो सारे का सारा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतवर्ष के महामानव डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आज पुण्यतिथि है। हम सभी राष्ट्रभक्त देश के प्रेमी आज उनके पुण्यतिथि पे उनको सत नमन कर रहे हैं। उनकी जो सोच थी संपूर्ण भारत एक है, कश्मीर पूरा का पूरा भारतवर्ष का है, आज वो सपना लगभग साकार होते हुए नजर आ रहा है। जिस तरह से आज कश्मीर में आतंकियों के ऊपर में जो सफाया कार्य कर रही है हमारी सेना, वीर जवान कर रहे हैं, और जिस तरह से हमारे सेना के नौजवान जितने जवान हैं चीन की सीमा पे डट करके चीन का मुकाबला कर रहे हैं। अब सेना के सभी जवानों को हम नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, और साथ ही आज जो इन्होंने डॉक्टर मुखर्जी ने बलिदान दिया, आज हम सभी साथी जितने भी लोग हैं भारतवासी देश प्रेमी आज इस बात का प्रण लें कि अपने अखंडता और संप्रभुता को
अक्षुण्ण रखने का काम करें। भारतीय जनसंघ के संस्थापक प्रातः वंदनीय आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक प्रातः वंदनीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 56वीं पुण्यतिथि है। आज जो वट वृक्ष भारतीय जनता पार्टी का वट वृक्ष हम देख रहे हैं, जिसकी छांव में पूरा राष्ट्र आज पल्लवित और पुष्पित हो रहा है, उसकी स्थापना आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। उनका सपना था कि भारत की अस्मिता, अखंडता अक्षुण्ण रहे, और इसी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आज 2014 से लेकर 2019 तक देश में अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए हर प्रयास कर रही है। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक मंत्र था कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। जैसा कि हम लोग को मालूम है, पहले कश्मीर में अलग सब विधान चलता था, कश्मीर का अलग निशान था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धारा 370 को समाप्त करके देश में कश्मीर को अभिन्न अंग बनाने का काम किया। आज हम उनकी 56वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं और इस पुण्यतिथि में हम लोग को संकल्प लेना है कि जिस प्रकार से उनका जो सपना था, उनके जो राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर उन्होंने जो संकल्प लिया था, उस संकल्प को लेते हुए भारत की अखंडता और अस्मिता को सुरक्षित रखने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को लगातार मजबूत रखना है और देश की अखंडता को बनाए रखना है। एक देश एक निशान और एक संविधान की संकल्पना को लेकर देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस गांडे विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं ने न्यू बरगंडा स्थित जया मेंशन में खूब श्रद्धा भाव से मनाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गांडे के पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा उपस्थित हुए। मौके पर सभी लोगों ने उनके बताए रास्तों पर चलने का संकल्प लिया। न्यू बरगंडा स्थित जया मेंशन में गांडे विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस खूब श्रद्धा भाव से मनाया। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि गांडे के पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा उपस्थित हुए। वहीं इस दौरान पश्चिमी भाग के मंडल अध्यक्ष बैजनाथ वर्मा, महामंत्री अरुण राणा, युवा मोर्चा के अध्यक्ष मनोहर यादव, दिनेश वर्मा, महेंद्र वर्मा, प्रोफेसर विवेकानंद आदि मौजूद रहे। इस दौरान तमाम लोगों ने डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प भी लिया। बताया गया कि उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया और आखिरकार एक देश, एक निशान, एक संविधान की संकल्पना को लेकर खुद को बलिदान भी कर दिया। आज उनका सपना मोदी शासनकाल में पूरा हो गया है। आगे भी हम इसे बरकरार रखें, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पूजनीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज हम सब पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मना रहे हैं। क्योंकि उनका कोई स्वाभाविक मौत नहीं हुआ था, वो पूरे देश में एक कानून लागू करने के लिए आंदोलनरत थे और जब उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में कहा कि यहाँ पर हम पूरे भारत में जो व्यवस्था, जो कानून है, वह व्यवस्था यहाँ भी लागू हो और जब हम इस धरती से तब तक नहीं हटेंगे जब तक मुझे यहाँ पर एक समान व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ेगी। इसके लिए वो वहाँ पर गए, आंदोलन कर रहे थे और उसी दरमियान संदिग्ध अवस्था में उन्हें मृत पाया गया। सबको आज तक संदेह है कि उन्हें षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या हुई थी। आज हम सब बलिदान दिवस के रूप में उनके इस पुण्यतिथि को मनाते हैं और आज यह पहला ऐसा अवसर है हम जब उनके बलिदान दिवस को मना रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उस सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर में जो 370 धारा और 35A जो लगा हुआ था, जिसके कारण से एक उसे विशेष मान्यता प्राप्त थी, जो वो भारत के संविधान का भी उल्लंघन करते थे, उससे अलग चलते थे, उस चीज़ को समाप्त करते हुए पूरे देश में एक संवैधानिक व्यवस्था लागू करने का काम इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। इसीलिए यह आज ऐसा अवसर है कि इस धारा के हटने के बाद आज पहला उनका
ये पुण्य तिथि है, ये बलिदान दिवस है, हम सब मना रहे हैं। इसलिए भी पूरे देशवासियों को उन पर, ऐसे महान योद्धा पर, ऐसे महान लीडर पर, जिस लीडर ने एक मजबूत विचारधारा के साथ, मजबूत इच्छा शक्ति के साथ पूरे भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की कल्पना के साथ जिन्होंने मेहनत किया था, उसका सपना साकार हुआ है। और सपना साकार होने के बाद हम सब आज उनके बलिदान दिवस को आज मना रहे हैं। और सभी जगह देशवासियों में बहुत ही हर्ष है, बहुत उल्लास है कि उनका बलिदान बेकार नहीं गया, उनका बलिदान कायम, बलिदान जो है सो काम आया है और देश हित में काम आया है, जनता के हित में काम आया है। बीते 17 मार्च को जगजगो मोड़ के पास शहरी क्षेत्र स्थित IMS रोड के व्यवसायी के कर्मचारी से 5 लाख रुपए की लूट की गई थी। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। लूटकांड में शामिल आरोपितों में शंकर राम, जितेंद्र साव, मिथिलेश कुमार साव, अजय हाजरा और दीपक कुमार राम शामिल हैं। व्यापारी के कर्मचारी से 5 लाख रुपए लूटने के मामले में पुलिस ने 5 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। लूटकांड के अनुसंधानकर्ता नवल किशोर मिश्रा ने घटना के 91 दिन 5 आरोपितों के खिलाफ अनुसंधान की रिपोर्ट दी है। गिरिडीह कोर्ट में SDJM रंजय कुमार की अदालत में पुलिस ने सभी के खिलाफ डकैती का रुपया बरामद और आर्म्स एक्ट की धाराओं में चार्जशीट दाखिल किया है। जिन आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है उनमें शंकर राम, जितेंद्र साव, मिथिलेश कुमार साव, अजय हाजरा और दीपक कुमार राम शामिल हैं। करीब 60 पन्ने की इस चार्जशीट में सभी आरोपितों के स्वीकारोक्ति बयान, चश्मदीदों, सूचक का बयान और जब्त सामानों का ब्यौरा दाखिल किया गया है। बता दें कि यह घटना 17 मार्च की है। कांड के सूचक बबलू अंसारी ने अज्ञात 3 आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कहा था कि वह IMS रोड के व्यवसायी अमित कुमार गुप्ता की दुकान में पिछले 10 सालों से काम कर रहा है। वे लहसुन और सरसों तेल के थोक विक्रेता है। घटना के दिन वह जमुआ और मिर्जागंज के 7 स्थानीय व्यापारियों से तगादा वसूल कर बस से लौट रहा था। बस जैसे ही जगजगो मोड़ के पास पहुंची कि घात लगाए बैठे 3 व्यक्तियों ने रिवॉल्वर का भय दिखाकर बस रुकवा दी। एक ने ड्राइवर तो एक ने खलासी को रिवॉल्वर सटा रखा था। बबलू से बैग में भरा हुआ रुपया लेकर सभी उतरकर मोटरसाइकिल से चले गए। चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब बहस की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। गिरिडीह के दानिश इकबाल ने CRPF में अपनी ड्यूटी करते हुए बीते दिनों आतंकवादियों को पकड़वाने में अपनी महती भूमिका निभाई थी। इनके इस कार्य से पूरा गिरिडीह इन पर गर्व महसूस कर रहा है। गिरिडीह के एक लाल ने बीते दिनों CRPF के एक अभियान में महती भूमिका निभाते हुए आतंकवादियों को पकड़वाने में अपना अहम योगदान दिया है। दरअसल गिरिडीह के चैताडीह 6 नंबर के रहने वाले मोहम्मद दानिश इकबाल ने CRPF में डॉग हैंडलर के रूप में ड्यूटी करते हुए आतंकवादियों को पकड़वाकर खूब सुर्खियां बटोरी है। इस बाबत दानिश इकबाल ने बताया कि इन्हें बचपन से ही फौज में जाने का जुनून था। इसके लिए इन्होंने गिरिडीह कॉलेज में NCC ज्वाइन किया था। वर्ष 2014 में इनका चयन CRPF में हुआ। तब से ये जम्मू कश्मीर में देश की सेवा कर रहे हैं। गौरतलब है कि वेदांता स्टडी सर्कल में पढ़ते हुए इन्होंने तैयारी की थी और CRPF के लिए चयनित हुए। आज इनके योगदान को लेकर पूरा गिरिडीह गर्व कर रहा है। खामोश है जो ये वो सदा है, वो जो नहीं है वो कह रहा है। साथी जय हिंद। मैं मोहम्मद दानिश इकबाल CRPF डॉग हैंडलर रैंक में हूँ। मुझे बचपन से ही फ़ौज में जाने का जुनून था, इसलिए मैं 2007 में गिरिडीह हाई स्कूल में NCC ज्वाइन किया और 2010 में गिरिडीह कॉलेज से NCC कंप्लीट किया। 2014 में मेरी नौकरी लगी, तब से मैं जम्मू एंड कश्मीर में देश का सेवा कर रहा हूँ और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ देश के लिए अच्छा काम करूँ ताकि देश का लाभ हो और मेरे माता पिता का नाम ऊँचा हो। मैं अपने गुरुजी रुपेश सर को दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ, वो मेरे लिए बहुत कुछ किए। मैं अपने देश के नौजवान से एक बात कहना चाहता हूँ, अभी समय है अपना ज़िंदगी संवार लो। वो कहते हैं ना कि नौकरी मिल गई भगवान मिल गया। अभी के समय में बेरोजगारी ही सबसे बड़ा अभिश्राप है।
बेरोजगार रहोगे कोई इज्जत नहीं करेगा। इसलिए आप लोग पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पिछले दिनों डांडीडीह में छेड़खानी मामले के बाद हुए मारपीट मामले में दूसरे पक्ष ने न्याय की गुहार लगाई है। इस बाबत मोहम्मद सादाब और चुंचका के अन्य लोगों ने कहा कि इधर से किसी ने भी मारपीट नहीं की थी, बल्कि पंचायती के दौरान पहले पक्ष के लोगों ने ही हमला किया था। डांडीडीह में बीते 20 जून को एक छेड़खानी को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई थी। उस घटना में हालांकि चुंचका निवासी मोहम्मद सादाब को गहरी चोटें आई थी, लेकिन प्रथम पक्ष ने मोहम्मद सादाब को ही दोषी मानते हुए मुफस्सिल थाने में मामला दर्ज करवाया था। अपना उपचार कराने के बाद मोहम्मद सादाब ने भी प्रथम पक्ष पर हमला करने और मारपीट कर जख्मी कर देने का आवेदन थाने में दिया था। इस मामले में मोहम्मद सादाब का कहना है कि विवाद होने के बाद वे पंचायती करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन पहले पक्ष ने बिना कुछ सुने ही इन पर हमला कर दिया और मारपीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया। मोहम्मद सादाब के गांव के लोगों ने भी इस बात की तस्दीक की है। छोटू भैया के साथ में जितना पंचायत में गए हैं आज तक वैसा नहीं देखे हैं, न कभी वो गलत हम करते हुए देखे हैं। बोल रहे हैं छोटू मास्टर इस पंचायत में सब की ही पंचायत करता है, इस तरह ना है। लड़का का भाई बोल रहा हूँ जो जिसको पकड़ करके रखे थे, जो पकड़ करके रखे थे तो हम लोग यहाँ के जो मुखिया है छोटू मास्टर उसको ले करके गए वहाँ पे बात करने के लिए, और गए तो वहाँ गए तो फिर उन लोग छोड़ नहीं रहे थे, झगड़ा गाड़ी उड़ी देने लगे। तो फिर हम लोग वहाँ से रोड तक के आ गए। रोड तक के आए तो रोड में हम लोग खड़ा थे, अचानक से डंटा उंटा लेकर के आया, हम लोग को मारने लगा। परवीन है, मैं सोलल चुंचका के रहने वाली हूँ। हमारा बेटा के बहुत वहाँ पर पकड़ा हुआ है, विकलांग है। वो तो निर्दोष था, दो लड़का के चक्कर में हो गया। वो तो नहीं जाता था, वो गया कुछ सामान लाने के लिए, उसी के विरोध में वो पकड़ा गया। पकड़ के रख लिया। वहाँ से हमको इन्फॉर्म हुआ कि तुम्हारे लड़का को पकड़ लिया है, अपना गार्जियन को बुलाइए तो हम तुम्हारे लड़का को छोड़ेंगे। हम अपना पति और अपना बेटा और जो हमारा यहाँ का मुखिया जो थे उनको हम जाके रोक गिड़ा के बोलने कि भैया जाइए मेरे बच्चे को बचा लीजिए, छोटू मास्टर को। तो वो सिर्फ मेरा बच्चा, मेरा लड़का और मेरा पति और छोटू मास्टर, सिर्फ 3 आदमी यहाँ से गए। उदनाबाद स्थित पंचायत सचिवालय में भारतीय वैश्य महासभा का स्थापना दिवस मंगलवार को मनाया गया। इस दौरान समाज के लोगों ने वैश्य समाज के उत्थान के लिए एकजुट होकर समाज निर्माण में अहम योगदान देने का निर्णय लिया। भारतीय वैश्य महासभा का स्थापना दिवस मंगलवार को मुफस्सिल क्षेत्र के उदनाबाद पंचायत सचिवालय में मनाया गया। यहाँ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष संगीता सेठ कर रही थी। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष भृगुनाथ एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश महिला उपाध्यक्ष पूनम बर्णवाल उपस्थित हुई। इधर कार्यक्रम में महासभा के कार्यकारी जिला अध्यक्ष बढ़न वर्मा, प्रदेश सलाहकार डॉक्टर सुमन, नगर अध्यक्ष सरिता देवी, कोषाध्यक्ष रंजना देवी, महासचिव सुचिता देवी, ज्योति देवी, निशा देवी आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम में अन्य अतिथि के रूप में उदनाबाद की मुखिया संध्या देवी, समाज सेवी दिलीप उपाध्याय, भाजपा नेत्री नीतू सोला, सुनीता देवी, सहदेव वर्मा, राजेश राम, पूर्णानगर की मुखिया बबीता देवी आदि भी शामिल रही। यहाँ कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत रूप से की गई। बाद में अतिथियों का स्वागत गर्मजोशी से किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मोमबत्ती जलाकर की गई। इस दौरान कहा गया कि आज वैश्य समाज को एक मंच पर आने की दरकार है। कई दर्जन जातियां वैश्य समाज के अंतर्गत आते हैं, इनका समाज निर्माण में अहम योगदान रहता है। ऐसे में अगर वैश्य समाज संगठित हो जाए तो कई रचनात्मक कार्यों को अंजाम आसानी से दिया जा सकता है। ज्यादा भीड़ मत लगाइए। महासभा का तीसरा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है।
स्थापना दिवस यानी हम जन्मदिन मनाते हैं। हम इस 3 साल के स्थापना दिवस में वैश्य महासभा का कहाँ तक विकास कर सके, ये वैश्य महासभा के द्वारा हम कौन से ऐसे कार्य करें जिससे हमारा समाज में सुधार हो और हमारा राष्ट्र सशक्त बने। कोई भी समाज का, कोई भी परिवार का ये दायित्व होता है कि हम अपने परिवार को पहले मजबूत करें, फिर हम समाज को मजबूत करते हैं, और जब हमारा समाज मजबूत होता है तो हमारा राष्ट्र मजबूत होता है। आज इस कोरोना के महासंकट में सबसे पहले हम लोग का कर्तव्य है कि हम वैश्य समाज, किसी भी समाज में आने वाले भाई बहन के बीच में किसी भी तरह की अगर कोई समस्याएं हैं तो उसके समाधान के लिए हम खड़े रहें। दूसरी बात, आज हमारे वीर सैनिकों का हम हृदय से नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं अपने वैश्य महासभा की तरफ से। और ये स्थापना दिवस पे हम सभी एक संकल्प लें कि हम चीनी वस्तुओं का कम से कम उपयोग करें और कोशिश करें हमारे जीवन से चीनी वस्तुओं का कार्य कम हो। वैश्य महासभा का स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ और सभी वरीय पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। जितने भी अध्यक्षगण हैं, हमारे पंचायत के जनप्रतिनिधिगण, पूर्णा नगर के मुखिया जी, सारे लोगों को का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। समाज में जागरूकता लाने के लिए ये स्थापना दिवस मुझे बहुत ही पसंद आया और लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। कहा जाता है सही में कि समाज जब विकसित होगा तो हमारा देश भी विकसित होगा। आज पूरे विश्व में जो कोरोना संकट आया हुआ है उसके लिए हम सबों को मिल के इसका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि महिलाएं को स्वावलंबन बनाना है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इसी लक्ष्य को लेकर आज हम लोग पूरे प्रदेश में महिलाओं को जागृत करने के लिए और एक सशक्त संगठन का निर्माण करने के लिए हम लोग आज सभी क्षेत्रों का भ्रमण में लगे हुए हैं, ताकि महिलाओं को किस तरह से आत्मनिर्भर किया जाए। क्योंकि जिस तरह से युवाओं का देश के निर्माण में बहुत बड़ा हिस्सा होता है, उसी तरह समाज और राष्ट्र के निर्माण में हमारी मातृशक्ति का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। सिकदारडीह पंचायत में पानी की घोर किल्लत से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। लोगों ने बताया कि हांडाडीह में लगे जल मीनार को बने 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक इसे चालू नहीं किया गया है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जल्द ही जल मीनार को चालू कराने की मांग की है। सदर प्रखंड के सिकदारडीह पंचायत में पानी की विकट समस्या उत्पन्न हो गई है, लेकिन इस समस्या के समाधान की दिशा में कोई प्रशासनिक पहल नहीं हो रही है। बताया गया कि हांडाडीह में लगे जल मीनार को बने 6 महीना हो चुका है, लेकिन आज तक इसे चालू नहीं किया गया है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हो रही है। इसको लेकर स्थानीय लोग जिला प्रशासन और विभाग के प्रति लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। बताया गया कि सरकारी योजनाएं तो धरातल पर उतार दी जाती है, लेकिन इस योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरती जाती है, जिससे इसका लाभ आमजनों को नहीं मिल पाता है। सिकदारडीह के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। ग्रामीणों ने जल्द ही जल मीनार को चालू कराने की मांग की है। पानी ला लो पानी जी के हैं पानी जी के चापाकल से तो वो लाइटवा लगल है उधर ना लगे जल मीनार वाला ना ना लगल है तो अपने से महीना अपने चलावे हो। हाँ अपने से चलाओ। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। निगम क्षेत्र में फिर 3 कोरोना संक्रमित मिलने से मचा हड़कंप। सभी संक्रमितों को भेजा गया बदडीहा आइसोलेशन वार्ड।
स्थानीय लोगों ने ही इलाके को किया सील। प्रशासन की टीम ने बनखंजो नदी घाट पर मारा छापा। एनजीटी के आदेश का उल्लंघन कर रहे बालू माफियाओं पर की गई कार्रवाई। कई ट्रैक्टर को किया गया जब्त। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को गिरिडीह में मनाया गया बलिदान दिवस के रूप में पूर्व विधायक निर्भय शहबादी और प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा के आवास में दी गई उन्हें श्रद्धांजलि। भाजपाइयों ने किया नमन। और रथ यात्रा को लेकर पुरातन शिवालय में आयोजित हुआ कार्यक्रम। भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की आयोजित हुई विग्रह पूजा। भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।